देखना पड़ा। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये कोई नई रिवायत नहीं है कि हम देखते हैं कि पीसीबी में मैनेजमेंट कमेटियां और बीओजीज आते हैं और वो भी सारे एक ज़ाहिर है गवर्नमेंट की मंशा से आते हैं। पैटर्न इन चीफ का रोल और आईपीसी मिनिस्ट्री का रोल, आपको लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के मामले पर? क्योंकि आज से पहले हमने आईपीसी मिनिस्ट्री को इतना मुतारिक नहीं देखा क्रिकेट बोर्ड के मामले पर। देखिए, आईपीसी मिनिस्ट्री जो है वो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर एहसानुर रहमान मज़ारी के पास है, और मज़ारी साहब पीपल्स पार्टी के, और जिस तरह से जब पीडीएम की गवर्नमेंट लास्ट ईयर अप्रैल में आई थी तो ये तय हुआ था कि जिस पार्टी की भी मिनिस्ट्री होगी, जो वजीर होगा जिस पार्टी का, वो उसकी कंसल्टेशन से लोगों का तकर्रुर किया जाएगा। तो तनाज़ा तो खड़ा हो गया था। आपको याद है तारिक मलिक के मामले पर नाज़रा के चेयरमैन, जिनको राना सनाउल्लाह चूंकि वजीर दाखिला थे, वो उनको हटाना चाह रहे थे, पीपल्स पार्टी रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन बिल आखिर वो इस्तीफा देकर चले गए। तो अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने कहा कि जब तारिक मलिक को आपने नहीं रखा तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी का चेयरमैन लाएंगे। और ज़कारिया अशरफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन रह चुके, और अगर आप हैदराबाद से, तो आपको पता होगा कि इनके वालिद जो है चौधरी अशरफ साहब, जी वो बिल्कुल। हैदराबाद से ताल्लुक रखते जी। थे, और उनको पीपल्स पार्टी ने सेनेटर भी बनाया था और 77 के इलेक्शन में टिकट भी दिया था, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हो सके।